प्रिय छात्रों, ध्यान देना, आपकी इस परीक्षा में जैसे कि तैसे प्रश्न बहुत कम मिलते हैं, समझ पर मिलते हैं। तो बहुत बड़ी परीक्षा है, तो आपको हमारे हर एक प्रश्न के जवाब जो समझाते हैं वो आपको समझने चाहिए। प्रश्न उसी से आपके क्लियर होंगे, ध्यान देना। पहला जो प्रश्न है कि बेरिलियम है, बोरोन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन के प्रथम आणविक विभव का क्रम क्या है। ठीक है, तो इसको आप वैसे ही याद कर लो, नो वेब से याद कर लो। एन नाइट्रोजन, ओ ऑक्सीजन, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन। इसका एक लंबा चौड़ा सिद्धांत है इसका, वो कभी बताएंगे। अपन नो वेब से याद कर लो, जैसे कहते हैं ऐसा ही छपेगा। अगर यही प्रश्न आता है तो ऐसा ही छपेगा, संख्या भी नहीं बदलेगी। अगला जो प्रश्न है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक बच्चों कितना है? 11 है। परमाणु क्रमांक को अपन एटॉमिक नंबर भी कहते हैं और परमाणु संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो 11 है। इसके ऑक्साइड की प्रकृति कैसी हुई, मतलब इसका जो ऑक्साइड है वो कैसा होगा? क्षार होगा, अम्ल होगा, उदासीन होगा। अच्छा, परमाणु क्रमांक 11 जो है बच्चों, परमाणु संख्या जो 11 है, किस तत्व की है पता है आपको? हाँ, सही सोचा आपने। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक है बच्चों 11। सोडियम परमाणु क्रमांक क्या है? 11। और आपने कभी सोचा है NaOH, कई बार तो पढ़ते रहते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है? क्षार होता है। ठीक है, तो ये बच्चों कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, अब यहाँ पर और पॉइंट ध्यान दो, जो हम आपको समझाना चाहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर्त सारणी में बच्चों आप सभी जानते हैं 1 से लेकर के 18 समूह होते हैं, सबको पता है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, 1 से लेकर के बच्चों 13 तक, 1 से लेकर के बच्चों 13 तक जितने समूह, अब समूह नहीं जानते, आवर्त सारणी में बच्चों क्या होता है, इस तरीके से 18 लाइनें होती हैं ऊपर से नीचे की, उन्हें समूह बोलते हैं। तो आवर्त सारणी में इनमें क्या बच्चों, तत्व रखे रहते हैं। इनमें क्या तत्व रखे रहते हैं, ध्यान देना। तो 1 से 13 तक समूह के तत्वों के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जैसे कि हमने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है, जैसे अब और समझाते हैं। अगर आपके सामने बच्चों एक तत्व है मैग्नीशियम, ये दूसरे समूह का है, तो ये कैसा है? इसका ऑक्साइड भी क्षारीय है। समझ रहे बात? तो माने अपन बात कर रहे हैं ये समूह 1 से लेकर, अब दो समूह में तत्वों को आपको याद करना है आपको, वो हम आपको याद करवा देंगे ट्रिक्स के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अपन ने इसका आंसर याद कर लिया, क्षारीय। अगला प्रश्न है क्या है? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्या क्रम है? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है बच्चों ऑक्सीजन की होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन की। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बच्चों आपका है सी विकल्प वाला। इसको अपन कैसे याद रखें? अच्छा, आपने बच्चों ये सब सुना है, बैन। अब बैन में बच्चों कोई ओक रहा है, क्या कर रहा है? ओक रहा है। अच्छा, ओकना सुना है? उल्टी बोलते हैं, उल्टी। ठीक है, उल्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ओकना बच्चों बैन है। किसी गाड़ी वाले ने कह दी अगर किसी को उल्टी आती हो तो ओकना नहीं, बैन में, ओक में बैन है उल्टी करना, ओक बैन। तो ओ से बच्चों को याद रख सकते हैं ऑक्सीजन, और का से याद रख सकते हैं मतलब कार्बन। ठीक है, और बा से याद रख सकते हैं बोरॉन, और ना से नाइट्रोजन। तो अपन याद आ जाएगा कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता ऑक्सीजन की होती है, उसके बाद कार्बन की होती है, फिर बोरॉन की, फिर नाइट्रोजन की। यहाँ पर बच्चों जो प्रश्न है आपका कि सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या किसकी है, तो सबसे अधिक आयनिक त्रिज्या किसकी है, इसको अपन कैसे निकालेंगे वो है, समझो बच्चों। जी यहाँ लिखा है कार्बन पे 4 आवेश है। ठीक है, तो कार्बन पे 4 आवेश है, कार्बन पे 4 आवेश है बच्चों। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 7, याद करना आपको। तो 7 में 2, जब कभी बच्चों किसी तत्व पे ऐसा धन लिखा हो तो जोड़ते हैं, वो घटाते हैं। धन लिखा हो तो घटाते हैं, ठीक है, और ऋण लिखा हो तो जोड़ते हैं। ये आपको यहाँ उल्टा समझना पड़ेगा, गणित के हिसाब से नहीं चलना है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, 7 में से 4 जोड़ते हैं तो 7 4 हो गए आपके 11। फिर आपका है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है बच्चों, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, और 8 में 2 आवेश है तो 8 2 हो गए 10। ठीक है, फिर नाइट्रोजन का बच्चों परमाणु क्रमांक क्या होता है? 7 होता है। 7 में 3 जोड़ेंगे, ऋण है तो 3 जोड़ेंगे, 7 3 हो गए 10। और मैग्नीशियम का परमाणु, आप बच्चों मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक जो बच्चों होता है 12। देखो 12, अब धन लगा तो घटाते हैं, 12 में से 2 गए 10,
तो यहाँ पर बच्चों आप एक चीज़ देखो, जिसमें सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी आयनिक त्रिज्या ज़्यादा होती है। अब कहोगे सर ये तो बहुत कठिन लग रहा है। चिंता मत करो, हम सभी तत्वों के नाम और उनके परमाणु क्रमांक अगले वीडियो में आपको समझा देंगे, याद करा देंगे। जो 10 साल में नहीं होता है वो आप 2 दिन में करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर बच्चों क्या है? कार्बन पर -4 आवेश। तो इसकी आयनिक त्रिज्या बच्चों सबसे अधिक होती है। अब बच्चों प्रश्न है आपका कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो कौन सा गुण नहीं बदलता। तो यहाँ पर बच्चों आप ध्यान देना, आवर्त सारणी में 1 से 18 समूह होते हैं। समूह इस तरीके से होते हैं, इनमें तत्व जो हैं भरे रहते हैं, इस तरीके से होते हैं, ध्यान दें आप। तो ऊपर से नीचे जाओ चाहे नीचे से ऊपर की ओर जाओ, ठीक है। संयोजक इलेक्ट्रॉन का जो गुण है बच्चों नहीं बदलता, संयोजकता नहीं बदलती। जैसे उदाहरण की बात करें अपने बच्चों, समझाने के लिए बात करें, अगर ये पहला समूह है तो इसकी संयोजकता बच्चों 1 होती है। तो सभी तत्वों की संयोजकता 1 होगी, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे लिथियम, चाहे सोडियम, चाहे पोटेशियम, चाहे रोवेडियम, चाहे सीरियम, चाहे फ्रेंसियम। हम याद करा देंगे, चिंता मत करो। अगर ये दूसरा समूह है तो सभी तत्वों की संयोजकता 2 है, ध्यान देना। या और ये वाला जो लास्ट का 17वां समूह है तो इनकी भी संयोजकता होती है 1, इनकी भी संयोजकता 1 होती है। तो सभी तत्वों की संयोजकता 1 होती है समूह में, ऊपर से नीचे की ओर, बाएं से दाएं नहीं बोल रहा है, आवर्त नहीं बोल रहा है, ऊपर से नीचे की ओर बोल रहा है, वह बोलते हैं बस समूह। तो एक समूह में बच्चों कोई भी तत्व हो, सब तत्वों की संयोजकता होती है बराबर, संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं बराबर। अगला आपका जो क्वेश्चन है, लिथियम मैग्नीशियम से रासायनिक व्यवहार में समानता प्रदर्शित करता है क्योंकि समान आकार, समान ऋण विद्युतता और समान उच्च ध्रुवण क्षमता होती है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? सी। आपका करेक्ट आंसर है बच्चों सी। बच्चों प्रश्न है आपका कि निम्न में किन तत्वों के युग्म में उनके बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो, कहाँ पूछ रहा है? बाहरी कोश में। माने बच्चों जो आपके इस तरीके से समूह होते हैं, बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जिन्हें पास संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। अभी प्रश्न था ऊपर वाला जो प्रश्न था अपन ने वो वाला पढ़ा था कि संयोजक इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं समूह में, ठीक है, वो वाला प्रश्न की बात कर रहे हैं अपन। तो संयोजक इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं किसी भी समूह में। एक तत्व के पता है तो सबके तत्वों के आपको पता हो जाएंगे। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा ऑप्शन में कि एक समूह के तत्व कौन से हैं, एक कैसे पता चलेगा। तो आपको 18 समूह जो हैं सबरे याद करने पड़ेंगे और याद करवा देंगे हम एक दिन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमें तो याद है। जो बच्चों आपका यहाँ पर अपन हम बनाने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। एक आपका है 15वां समूह। कौन सा है? 15वां समूह। 15वां समूह में एक नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। तो यहाँ पर आप देखो ये आपका आर्सेनिक आ गया, ये आपका बिस्मथ आ गया, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या है? सी, ठीक है। तो इनके बाहरी कोश में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? 3 इसमें भी मिलेंगे, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी। माइनस के 3 आवेश इसमें रहते हैं सभी तत्वों में। तो लिखा हुआ कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है आर्सेनिक और बिस्मथ में। तो ये समूह आपको याद करने पड़ेंगे। कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभय माने होता है बच्चों दोनों। उभय माने क्या होता है बच्चों? दोनों होता है, माने दोनों गुण हो गए। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये उभयधर्मी है। इसके अलावा बच्चों जिंक ऑक्साइड भी उभयधर्मी है। यहाँ पर ध्यान देना, दोनों का मतलब था बच्चों अम्ल के गुण भी हो गए वहाँ में और क्षार के गुण भी हो गए। अम्ल के गुण भी हो गए और वहाँ में बच्चों क्षार के गुण भी हो गए। अम्ल के गुण भी हो गए वहाँ में और क्षार के गुण भी हो गए, ठीक है। बाय अपन उभयधर्मी बोलते हैं। कोई दिक्कत हो बताओ। अब बच्चों जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग में ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो कौन सा गुण जो है सदैव बढ़ता है। तो बच्चों आवर्त सारणी में जो 18 वर्ग होते हैं इन्हें ही अपन समूह बोलते हैं, इन्हें ही अपन ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप बोल दो, चाहे समूह बोल दो, चाहे वर्ग बोल दो, एक ही बात है।
जब ऊपर से नीचे की ओर चलती हैं बच्चों, तो आपको हमने कई बार बताया है कि ऊपर से नीचे की ओर चलती हैं बच्चों, तो परमाणु का जो आकार है वो बढ़ता है। क्या है? आकार बढ़ता है। जब आकार बढ़ेगा बच्चों तो त्रिज्या नहीं बढ़ेगी, सिंपल सी बात, त्रिज्या बढ़ेगी। तो परमाणु त्रिज्या जो होती है हमेशा बढ़ती है जब ऊपर से नीचे की ओर बच्चों अपन चलते हैं। कोई दिक्कत हो बताओ। अब अगला जो क्वेश्चन है थोड़ी समझने की कोशिश करना, बहुत सरल है वैसे तो, कि किसी तत्व के द्विधनायन, ठीक है, का विन्यास 2, 8, 14 है, तो उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो ध्यान दो। तो हमने आपको बच्चों अभी पहले बताया था, ये बताया था हमने आपको कि जब कभी आपको अगर तत्व के ऊपर प्लस दिखाई देवे तो आप उनको घटा देना है, तो घटा देना है, और ऋण दिखाई देवे तो जोड़ देना है। ये हमने आपको कई बार बोला है वीडियो में, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक निकल आएगा उसका। अब क्या आ रहा है? द्विधनायन का कितना है? 2, 8, 14। तो 14 और 8 और 2 जोड़ दो तो होगा आपके 24। 2 जी घटाने के बाद बनता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो इनमें अपन 2 जोड़ देंगे क्योंकि घटाए थे पहले। घटाने के बाद जैसे अपने पास रुपए हैं, इतने खर्च हो गए, तो जोड़ के पता चल जाएगा कुल अपने पास कितने रुपए थे। तो कुल इसका परमाणु क्रमांक कितना बच्चों हो जाएगा अपना? 26, क्योंकि 14, 8, 2 जोड़ देंगे तो 24 हो गए, और 24 में 2 जोड़ दो क्योंकि दो घटे थे। तो अपना आंसर क्या आएगा बच्चों? 26 का परमाणु क्रमांक होता है। ध्यान दें। और है कौन सा? तो ये बच्चों अपना Fe आयरन, इसको ऐसे लिख रहे हैं Fe2+, ऐसे पूछेंगे Fe2+ का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखो तो 2, 8, 14 लिख दीजिए, ठीक है। और Fe+2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने हैं? तो परमाणु क्रमांक कितना है? 26 है। +2 लिखा है तो घटा दीजिए, तो क्या इलेक्ट्रॉन बचे? 24 बचे। तो परमाणु क्रमांक चीज़ अलग है और इलेक्ट्रॉन चीज़ अलग है। एक बार और समझ लो, नहीं कन्फ्यूज़न होगा। जैसे कि बच्चों अपन बात कर देते हैं, अपन एक फेवरेट तत्व है सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, बदलता नहीं है, ये नहीं बदलता। अमेरिका चले जाओ चाहे दिल्ली चले जाओ, अगर बच्चों 1 लगा देवें तो इसका परमाणु क्रमांक अब बच्चों कितना होगा? नहीं, परमाणु अब इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन बदल जाते हैं। अगर अब अपन ऐसे बात करते हैं, ऐसे अपन ने बात की थी अभी, नाइट्रोजन है, अपन ने 3 लगा दिए, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, 7 में 3 जोड़ेंगे तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। तो ऋण होता है तो जोड़ते हैं और धन होता है तो हम घटाते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वर्ग में, ठीक है, एक वर्ग में माना वो बात कर रहा है कि इस तरीके से वर्ग होते हैं, ऊपर से नीचे की जाने पर क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, अपचायक सामर्थ्य बढ़ती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं बच्चों तो अपचायक सामर्थ्य बढ़ती है। अगला प्रश्न बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किसकी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक किसकी होती है? क्लोरीन की। वेरी इंपॉर्टेंट बोल दिया हम पहले ही। और यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, अब पूछेंगे कभी कभी ऋण विद्युतता। 2 बात हो गई, इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है क्लोरीन की और ऋण विद्युतता होती है बच्चों फ्लोरीन की। ये आप याद कर लो, नहीं कल कहोगे सर बताया नहीं। इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है सबसे अधिक क्लोरीन माने Cl की, और ऋण विद्युतता होती है F माने फ्लोरीन की। अगला आपका प्रश्न है बच्चों, प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन है? तो फ्लोरीन जो है आपका प्रबलतम ऑक्सीकारक है। फ्लोरीन प्रबलतम ऑक्सीकारक है। दिए गए कक्ष के लिए परिरक्षण प्रभाव का क्या क्रम है? परिरक्षण प्रभाव का क्रम है आपका SPDF। ये उपकोष होते हैं। SPDF क्या है? इन्हें उपकोष बोलते हैं। आपके सर आपको सिखाएंगे अभी 11वीं में। अगला प्रश्न है बच्चों कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है कि परमाणु की आनन ऊर्जाओं की तुलना करने का क्रम बताओ। आनन ऊर्जाओं तुलना का क्रम बताओ। ठीक, कठिन है, आपको समझा देंगे। ये वैसे आएगा नहीं, इतना कठिन नहीं पूछेंगे आपसे वो, ठीक, इसको छोड़ दो। अगला प्रश्न है कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य, ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो ध्यान देना, ये ध्यान देना, आप समझो।
अभी बच्चे अपन ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन का चिन्ह ऐसे लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता बच्चों क्लोरीन की ज़्यादा होती, ठीक है। और ऋण विद्युतता की बात करें बच्चों तो फ्लोरीन की बारे में बात करी अपन ने, करी थी। अब ये कह रहा है बी ऑप्शन में, क्या कह रहा है कि फ्लोरीन है, जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से अधिक है। अरे गलत लिखा ना इनने, हमें समझाया आपको कि बच्चों पूरे तत्वों में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होत, और यहाँ लिखा है क्लोरीन से अधिक फ्लोरीन की लिखी जा में, तो भाई साहब ये तो गलत हो गया आपका। तो माने आपका ये जो है बी ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। अब बाकी के जो विकल्प हैं इनसे प्रश्न बनेंगे परीक्षा में। बेरिलियम का आयनन विभव बोरॉन से अधिक होता है, याद कर लो, रट लो। और फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से अधिक होता है। हम बोल चुके ना आपको कि ऋण विद्युतता फ्लोरीन की अधिक होता है।